दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं टीजीटी क्या होता है, टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीजीटी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, प्रोसेस क्या होता है, तो आज का ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीजीटी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, प्रोसेस क्या होता है। टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हिंदी में कहें तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उन्हें कहते हैं जो कि क्लास 6 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि वे शिक्षक जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के जो छात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हें हम टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं टीजीटी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो। अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन आपने हिंदी सब्जेक्ट में किया हो, या फिर आप किसी अदर सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपने उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट हो। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, बीएड ज़रूरी है। इसके अलावा सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टेट्स में सीटेट की डिमांड नहीं होती, यानी कि सीटेट ज़रूरी नहीं होता है, बट अधिकतर स्टेट्स में क्या होता है, सीटेट ज़रूरी होता है। तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी की वैकेंसी जब आए तो आप उसका नोटिफिकेशन पढ़िए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है और वहाँ पर सीटेट की डिमांड की जा रही है कि सीटेट पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कीजिएगा। तो ये चीज़ वेरी कर सकती है, कुछ स्टेट्स में सीटेट ज़रूरी होता है बट कुछ स्टेट्स में वैकेंसी जब निकलती है तो सीटेट नहीं मांगा जाता है, यानी कि सीटेट की डिमांड नहीं की जाती है। आई होप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ज़रूरी है जब भी वैकेंसी निकले आप उसका नोटिफिकेशन पढ़िए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिएगा। आइए बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी बनने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों अगर आप एक सारी क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप इसे फुलफिल करते हैं तो स्टेट लेवल पर या फिर सेंटर लेवल पर टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं। आप उसका नोटिफिकेशन पढ़िए, अगर आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए। और जितनी भी स्टेज होती हैं यानी जितने भी उसमें चरण होते हैं जैसे कि रिटन एग्जाम हो गया, ये सारी चीज़ें हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी बन सकते हैं एंड क्लास 6 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं किसी गवर्नमेंट या फिर एडेड या फिर प्राइवेट स्कूल में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे एंड आपको ऑल पर क्लिक करना होगा जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।